अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 2 जुलाई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इटालियन शहरियत अजीलो पॉलिटिको वालों के लिए बड़ी और ताज़ा तरीन और न्यू अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ इटली हुकूमत की जानिब से नए कवानीन जो कि लागू करने जा रही है इटली की हुकूमत गैर मुल्कियों के लिए, और इसके साथ साथ जो इटली में रहने वाले सिटीज़नशिप हैं तमाम तर पर वो नए कवानीन लागू होंगे। इसके साथ साथ फ्रांस में गैर मुल्कियों के लिए अहम खबर निकल कर सामने आई है। इमिग्रेंट से मुतलिक न्यू अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से इटली यूरोप पाकिस्तानियों के लिए इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद मुश्किल। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि न्यू इमिग्रेशन के हवाले से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं, और चंद अहम तरीन अपडेट्स इंग्लैंड की जानिब से न्यू इमिग्रेशन पॉलिसियों को लेकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ है कि इटली में अजील असाइलम के स्टेटस वालों के लिए इटालियन शहरियत से मुतल्लिक इंतहाई अहम और ज़रूरी मालूमात है। इटली में जिनके पास असाइलम की किस्म अजील पॉलिटिको हो तो उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का सिस्टम इस तरह रखे कि 7 साल के अंदर इटालियन पासपोर्ट इनके पास हो। जैसा कि आप सबको पता है कि ये सबसे बेहतरीन सियासी स्टेटस होता है, और इस पर 5 साल के बाद आप इटालियन शहरियत अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो रेजिडेंसा है वो चलता हो और आखिरी 3 साल का खुद भी ठीक हो, और इटालियन B1 लेवल का सर्टिफिकेट भी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले कार्ता दी सजोर्नो जो कि इटली की फॉर एवर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो करवा लो तो फिर ज़ुबान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और इटालियन शहरियत के लिए पहले 3 साल का खुद देखते थे। अब आपका काम कैसा है उसके साथ प्रोसेस टाइम भी देखते हैं, इसलिए एक अच्छा काम जिसमें पक्का काम का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर ज़ाती कारोबार हो तो बेहतर ऑप्शन है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट, ख़ास तौर पर ज़ीलो पॉलिटिको वालों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर जिनके पास ये स्टेटस है वो इस तरीक़ाकार को अपनाएं और इजीली इटली की जो कि शहरियत के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली नए कवानीन के हवाले से, नए सख्त कवानीन के हवाले से अहम ऐलान इटली की हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। ये अहम ऐलान इटली ट्रैफिक कवानीन की जानिब से की वाने नई सख्तियों के हवाले से नया कानून कब तक लागू होगा इस हवाले से है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों इटली के मौजूदा वजारत ट्रांसपोर्ट मत्यो सिल्विनी की तरफ से इटली में ट्रैफिक कवानीन को मज़ीद सख्त बनाने के लिए नए कानून का मसूदा पेश किया था, जो कि 27 जून को वज़रा की कौंसल की तरफ से इस कानून की मंजूरी दे दी है। और अब इस मौजूदा कानून का जो बिल है ये पार्लियामेंट और सेनेट में पेश किया जाएगा, जबकि अगर ये नया कानून का बिल अतालवी पार्लियामेंट और सेनेट से पास हो गया तो इसे पूरे मुल्क में लागू कर दिया जाएगा। नए कानून के लागू होने से दर्ज झेल तब्दीलियाँ रहनुमा होंगी, जो कि इटालियन समेत इटली में मुकीम लाखों गैर मुल्कियों पर भी लागू होगा। नाबालगों के लिए बगैर लाइसेंस के या फिर नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 24 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने पर पाबंदी होगी। नए कवानीन के मुताबिक दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की सूरत में 7, 5, 15 या फिर 20 दिन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख कर दिया जाएगा। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल के लिए मनसूख यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा। नंबर 4 पर स्कूटी चलाने के लिए हेलमेट, जबकि नंबर प्लेट और इंश्योरेंस भी ज़रूरी होगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नए लाइसेंस लेने वाले हैं उनके लिए 1 साल की बजाय 3 साल तक 55 किलोवाट से ज़ायद की गाड़ी चलाना ममनुआ हो गई, यानी कि वो नहीं चला सकेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि बड़ी अपडेट फ्रांस से निकल कर सामने आ रही है। फ्रांस में गैर मुल्की इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा और अहम ऐलान जारी हुआ है। फ्रांस में गैर मुल्की लाखों गैर मुल्कियों के लिए, ख़ास तौर पर जो वर्कर्स हैं उनके लिए मुश्किल बढ़ गई है। फ्रांसीसी पुलिस के बड़े पैमाने पर छापे और गिरफ्तारियाँ शुरू। तफसीलात के मुताबिक जहाँ फ्रांस में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं और हालात काबू से बाहर होते नज़र आ रहे हैं, वहीं फ़्रांस में मुकीम लाखों गैर मुल्की अफराद जिनमें
पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में शामिल हैं और वो फ्रांस में काम कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल बढ़ गई है। आपको बताते चलें, ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक बताया जा रहा है कि फ़्रांस पुलिस की जानिब से ऐसे गैर मुल्की अफराद की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं और ना ही इनके पास काम के कॉन्ट्रैक्ट हैं और वो छुप कर काम करते हैं। इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। वाज़िया रहे कि पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद ऐसी है जो कि फ़्रांस में जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के छुप कर काम करती है, लिहाजा किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बेहतर है कि एहतियात की जाए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि इटली यूरोप पाकिस्तानियों के लिए यानी कि EU इलीगल इमिग्रेंट के लिए हॉस्टेज। इटली यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तानियों के लिए नहायत अहम और बड़ी और ख़बर निकल कर सामने आई है। गैर कानूनी तरीके से आए 4000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को यरगमाल बना लिया गया, लेकिन क्यों, जबकि इनके पासपोर्ट भी छीन लिए गए। तफसीलात के मुताबिक इटली या फिर यूरोप के किसी और मुल्क में आने के सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए 4000 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। पाकिस्तान से लीबिया में आए और लीबिया में एजेंट माफिया ने 4000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाया हुआ है। इनको रोज़ाना टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि एजेंट माफिया की तरफ से इन 4000 से ज़ायद पाकिस्तानियों से इनके पासपोर्ट भी छीन लिए गए और ज़ाया कर दिए गए हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों से या फिर जिस भी मुल्क से लोग डंकी लगाने का सोच रहे हैं या फिर डंकी के रास्ते गैर कानूनी तरीके से यूरोप में आ रहे हैं, उनके साथ बहाने ही बड़ा सलूक किया जा रहा है। लिहाजा इटली में या फिर यूरोप के में गैर कानूनी तरीके से आने से गुरेज किया जाए। तो फ्रेंड, ये एक कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ देख लेते हैं, जो कि न्यू इमिग्रेशन के मुतलिक अपडेट निकल कर सामने आ रही है। काफ़ी भाइयों की जानिब से पूछा जाता है कि न्यू इमिग्रेशन कब तक ओपन होगी। तो फ्रेंड, इस हवाले से तो अभी सिर्फ और सिर्फ जायज़े ही लगाए जा रहे हैं, यानी कि आइडिया ही लगाए जा रहे हैं कि न्यू इमिग्रेशन जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट या एंड में शुरू होगी। लेकिन आपको बताते चलें, तब तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियली कोई भी रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पर काम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कोटा ही अनाउंस करना है। तो हमारे काफ़ी भाई जो इस हवाले से पूछते हैं, उनको यही कहना है कि थोड़ा सा वेट करें, बहुत जल्द इस हवाले से भी बड़ी अपडेट्स लाजमी तौर पर निकल कर सामने आ जाएंगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि इंग्लैंड की जानिब से आ रही है। इंग्लैंड की बदलती हुई इमिग्रेशन पॉलिसियों को देखते हुए जो कि अब लीगली चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, और जो इमिग्रेंट्स के लिए डेपोटेशन से मुतलिक नए मसूदे और कवानीन तैयार किए जा रहे थे, वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जब फैसले आए हैं, उसके बाद अब जो रवेंडा जैसे तीसरे ममालिक में मुंतकिल करने के हवाले से जो कानून था, वो बुरी तरह मुतासिर हुआ और वो ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ नया डेपोटेशन बिल भी जो कि लॉर्ड में दिया गया है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बिल भी जो कि मुतासिर होगा और ये बिल भी पास नहीं हो सकता। तो इमिग्रेंट्स को मिली है बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि इंग्लैंड में आते हैं और इंग्लैंड में ऑलरेडी मौजूद और रह रहे हैं, जो अपने रिस्ट्रिक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा तंग थे, उनके लिए ये एक बड़ा और अहम ऐलान निकल कर सामने आया। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।